गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग IUPAC को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने साइनाइड, आइसोसाइनाइड जैसे कंपाउंड्स पर डिस्कशन कर लिया था। अभी हम लोगों को कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ही डिस्कशन करना है। जैसे आप देखेंगे अमाइड्स और एसिड हैलाइड। मीन्स आज के इस लेक्चर में हम लोग दो IUPAC का डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से? एक आपका अमाइड ग्रुप और दूसरा आपका एसिड हैलाइड ग्रुप। देखो, आज हम लोगों को अमाइड्स और एसिड हैलाइड की बात करनी है। अमाइड एंड एसिड हैलाइड। इसमें हम लोग सबसे पहले अमाइड की बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे हम लोग? अमाइड की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अमाइड का मतलब क्या है? अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड पर CONH2 कनेक्टेड है तो हम लोग समझ जाएंगे वो अमाइड है। तो जब भी हम लोग IUPAC की शुरुआत करेंगे तो देखो कैसे शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक फंक्शन ग्रुप बना लेते हैं। एक मैंने ये कॉलम बना लिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ग्रुप। नेक्स्ट हमने लिखा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में इसको क्या लिखेंगे वो भी नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग इसको प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे वो भी नोट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कंडीशंस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बेटा, जब भी अमाइड्स की बात आए, किसकी बात आए? अमाइड की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ इस तरीके से लिखा होगा CONH2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में CONH2 लिखा हुआ है, आप समझ लो वो अमाइड है। और जब भी हम लोग इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो हम लोग इसको अमाइड लिखते हैं। क्या बेटा लिखते हैं? अमाइड। और कुछ केस में हम इसको कार्बोक्सा अमाइड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कार्बोक्सा अमाइड। तो इस तरीके से कार्बोक्सा अमाइड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कार्बोक्सा अमाइड होगा ये स्पेशल नेमिंग में आएगा। कैसे आएगा अभी हम लोग समझेंगे। और जब प्रीफिक्स की बात आएगी तो क्या लिखेंगे बेटा? कार्बामाइल। कार्बामाइल, राइट। तो देखो, इन प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से अगर कोई कंपाउंड्स अमाइड प्रेजेंट है तो किस तरीके से हम उसका IUPAC रखते हैं वो समझ लो। जनरल फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान समझना, अगर मैंने जनरल फार्मूला लिखा तो जनरल फार्मूले में क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CO NH2, या तो ऐसे लिखा होगा, या फिर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे लिखा होगा। तो देखो बेटा, ये R क्या होगा? एल्काइल ग्रुप, और ये क्या होगा? पूरा टर्मिनल ग्रुप। सो दैट हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन, एल्केन अमाइड। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन प्लस सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी आपका मन हो, एल्केन प्लस अमाइड, मतलब जो भी कंपाउंड्स में कनेक्टेड हो। तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या देखेंगे? एल्केन अमाइड। ये आपका क्या होगा? R का मतलब क्या है? एल्केन, और ये आपका क्या हो जाएगा? अमाइड। सो दैट हम दोनों को जोड़ के एल्केन अमाइड लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, देखना ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ पर सबसे छोटा कंपाउंड लिया, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ये लिया। इसी से हम लोग एक अपर ग्रुप ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। हम लोग एक एक कार्बन अगर बढ़ाते चले जाएं तो हम लोग समझेंगे कि ये सारे अमाइड्स के कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है बेटा, तो अब इनको कैसे नेमिंग देनी है वो समझ लो। हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिए, अब हम लोग बात करते हैं इनकी अपने नेमिंग की। देखो जरा, यहाँ पर क्या है? एक कार्बन है, और एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। और लास्ट में क्या है? एन है। लास्ट में क्या लिख देंगे? अमाइड। क्या लिखेंगे बेटा? मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। सेम तरीका, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो क्या नाम बनेगा? एथेन, और लास्ट में अमाइड, सो दैट एथेनामाइड। क्लियर। सिमिलरली 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ध्यान समझना, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। और अमाइड जिस किसी भी ग्रुप में कनेक्टेड है उस कार्बन को भी हम लोगों को काउंट करना होता है। ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। आप लोगों ने देखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बन होते हैं उनको हम लोग काउंटिंग करते टाइम काउंट करते हैं एक सीरीज में। सो दैट यहाँ पर भी हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। क्या नाम बनेगा? प्रोपेन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? अमाइड, प्रोपेनामाइड। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 और 4, तो क्या नाम बेटा? ब्यूटेन अमाइड। क्या नाम होगा? ब्यूटेनामाइड। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH CH2 और CH3, और अमाइड ग्रुप आपका यहाँ लिंक है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैं लिख दूँ NH2। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप इसी अमाइड को 1 नंबर कार्बन दे देंगे। क्या बनेगा? 1
2, 3, 4 और 5। तो क्या नाम है, 2 नंबर पर ये देखो 2 कार्बन कनेक्टेड है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इथाइल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इथाइल। सो दैट वी कैन राइट 2 इथाइल पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड। लेकिन यहीं पर अगर मान लो मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूं, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक अगला कंपाउंड्स लेते हैं। देखो जरा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है, मान लो हमने एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CO और यहाँ पर NH2, ये ग्रुप आएगा। तो ये तो अमाइड है, कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 3 नंबर पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंट इन। कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर। सो दैट पेंट 3 इन, और लास्ट में क्या जाएगा, पेंटीन अमाइड। आप 1 अमाइड भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इस ग्रुप को भी एक नाम देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर। सो दैट वी कैन राइट 2 इथाइल पेंटेनामाइड। सेकेंड, अगर मान लो एक से ज़्यादा ग्रुप कनेक्टेड है तो क्या करोगे, सपोज मैंने ऐसे लिखा CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH2, या फिर C डबल बॉन्ड O NH2, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो क्या करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, एक स्टार्टिंग होगा दूसरा एंडिंग होगा। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, पेंटेन। सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से हैं, सो दैट पेंटेन, है ना। 2 बार है, 1 और 5, डाई अमाइड, पेंटेनामाइड। या तो आप ऐसे लिख दो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये 1 और 5 ना लिखें, मीन्स सपोज मैंने लिख दिया पेंटेनामाइड, पेंटेन डाई अमाइड, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये भी इसका नाम राइट है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पर 2 टाइम्स है और नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप से शुरुआत की गई और दूसरे ग्रुप पर एंडिंग की है। तो इसको हम लोग 1,5 डाई अमाइड लिखें या फिर डायरेक्टली डाई अमाइड लिख दें, दोनों बातें ठीक है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, नोट करो फटाफट। देखिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोगों को कुछ स्पेशल नेम भी समझने हैं। स्पेशल नेम का मतलब क्या है कि जब हम लोग अमाइड में प्रेजेंट कार्बन को कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना। और वो स्पेशल नेम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। स्पेशल नेम हम लोग दो तरीके से डिस्कशन करते हैं। देखो जरा, जब भी हम लोग स्पेशल नेम की बात करते हैं, स्पेशल नेम, तो 2 कंडीशंस होती हैं। क्या, एक साइक्लो कंपाउंड हो और दूसरा ग्रुप रिपीटेड हो। ग्रुप क्या हो बेटा, रिपीटेड हो। तो उस केस में हम इसका स्पेशल नेम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है वो समझ लो। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एल्केन। क्या लिख देंगे बेटा, एल्केन। और बाद में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड लिया और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया CONH2। या तो ऐसे लिखिएगा या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट में क्या होगा, CONH2। इसको क्या लिखा गया, यही तो आपका कार्बोक्सामाइड है। सो दैट साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और CO 2 बार कनेक्टेड हो जाए, एक बार CONH2 यहाँ कनेक्टेड और एक बार CONH2 यहाँ कनेक्टेड है, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4। मीन्स साइक्लो कंपाउंड पर 1 नंबर और 4 नंबर पर आपका अमाइड ग्रुप कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग उस कार्बन को तो काउंट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और 1 और 4 नंबर पर ग्रुप कनेक्टेड है, सो दैट 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। और भी ग्रुप देख लो, मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे लिखा है, या मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे लिखा है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना क्या करने जा रहा हूँ। अब देखो आपके पास 2 केस है।
हमने अगर मान लो इन सारे ग्रुप्स को छोड़ दें, हमने क्या बोला, अगर सिमिलरिटी हो तो उन ग्रुप्स को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, करो जरा काउंटिंग, 1 2 और 3, तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों पर अमाइड ग्रुप कनेक्टेड है, सो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 2 और 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक इसका स्पेशल कैरेक्टर और भी हो सकता है। क्या, अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, और जब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक ग्रुप छूट जाएगा। कौन सा वाला छूटेगा, बीच वाला छूटेगा। और अगर बीच वाला छूटेगा तो फिर उसका हमें प्रीफिक्स लिखना होगा, मीन्स ऐसे 1 2 3 4 और 5, बस ये वाला ग्रुप आपका प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहले 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है, 1 और 5 नंबर पर, सो दैट हम लिखेंगे 1 5 डाई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। जबकि अगर हम लोग 3rd नंबर की बात करें तो लिखेंगे क्या, 3 और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं इसको, कार्बोमाइल। ठीक है, सो दैट 3 कार्बोमाइल। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो आपका हो गया स्पेशल कैरेक्टर। अगर हम कुछ और ग्रुप्स की बात करते हैं, इसको जरा एक बार नोट कर लो, हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है, ये आपका साइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अमाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप आपका कनेक्टेड है। सो दैट अब आप क्या करोगे, इसको 1 नंबर कार्बन दे दो, 1 2 3 और 4, 6 कार्बन है तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया। अब 1 नंबर और 4 नंबर पर दोनों पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, CONH2, इसको तो काउंट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 4 डाई कार्बोक्सामाइड। ठीक बेटा, ये आपका ये ग्रुप बन गया। लेकिन अभी हमने जो 2 नंबर पर ऑक्सो ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 ऑक्सो। इस तरीके से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 1 और 4 और 3 1 2 और 4 तीनों ग्रुप्स पर अमाइड ग्रुप ही कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर आप लिख दो C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 और 4 साइक्लोहेक्सेन, और इन सबको क्या लिख देंगे, 1 2 4 ट्राई, और लास्ट में क्या होगा बेटा, ट्राई कार्बोक्सामाइड। यहाँ लिख देता हूँ ट्राई कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से हम इस कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ कंपाउंड्स और हैं। देखो मैं कुछ BLN स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर आपका NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर मैं Cl जोड़ देता हूँ। इसी तरीके से ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, NH2 है, यहाँ पर मैंने Cl लगाया और यहाँ पर मैंने बेटा Br लगाया। तो क्या करोगे, सेम केस, कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा अभी तक हम लोग मेथड यूज़ करते चले आए हैं, हमें वैसा ही यूज़ करना है, बशर्ते थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये ग्रुप है, करो जरा बेटा, इसका क्या नाम होगा, इसको 1 नंबर दे देंगे, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, CO नेस्टेड है, सो दैट ब्यूटेनामाइड। क्या लिखोगे बेटा, ब्यूटेनामाइड। जबकि 2 नंबर पर Cl है, तो क्या लिखेंगे आप, 2 क्लोरो ब्यूटेनामाइड। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी आएगा 1 2 3 और 4। अब चूंकि Br है और Cl है, तो हम लोग जानते हैं Br को ब्रोमो और Cl को क्लोरो लिखते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले होगा हम लोग उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो क्या है, 3 नंबर पर Br है, क्या लिखेंगे आप, 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, और लास्ट में क्या लिख देंगे, ब्यूटेनामाइड। ठीक है बेटा, यहाँ भी देख लो 1 2 3 और 4, तो क्या होगा, 3 ऑक्सो, 3 नंबर पर ऑक्सीजन है ना, तो 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन है तो फिर ब्यूटेन। 1 नंबर पर और 4 नंबर पर CONH2 कनेक्टेड है, सो दैट आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 4 डाई अमाइड। इस तरीके से हम लोग इसके स्पेशल नेम, प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अमाइड की। अब हम लोग बात करते हैं एसिड हैलाइड की। समझ लो अमाइड क्या होता है। जैसे हमने अभी लिखा
कार्बन डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका बेटा क्या होता है, अमाइड होता है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख दूं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये आपका एसिड हैलाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, एसिड हैलाइड। अब इसका भी प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा वो भी देख लेते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूँ। देखिए बेटा, हम लोग एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं, एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, है ना, ये आपका एसिड क्लोराइड है। लेकिन हम लोग हैलाइड की बात करेंगे तो ऐसे करो, यहाँ पर एक X रिप्रेजेंटेशन दे दो, मतलब ये आपका क्या है, हैलाइड। मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिख रहा हूँ X। वो क्लोरीन ज़्यादा कंपाउंड्सों में यूज होता है, सो दैट वो हम लोग ज़्यादातर एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो बट एसिड हैलाइड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, समझ लो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O X। यहाँ पर ब्रोमो, क्लोरो, आइडो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अब हम लोग प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा वो भी समझ लो। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड X, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और X। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये आपका सेकंड डिग्री सफिक्स होता है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या होता है, सेकंड डिग्री सफिक्स होता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके प्रीफिक्स की बात करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका जो सेकंड डिग्री सफिक्स है, इसको हम लोग ऑयल हैलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड, या इसी को हम लोग कार्बोनिल हैलाइड भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, कार्बोनिल हैलाइड। और ये कब यूज होगा, स्पेशल नेमिंग में, कार्बोनिल हैलाइड। क्लियर। जबकि अगर हम लोग इसके प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा हेलो कार्बोनिल। क्या लिखा जाएगा, हेलो कार्बोनिल। इस तरीके से हम लोग इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। अब कुछ देख लो, मान लो हमारे पास एक ग्रुप कनेक्टेड है R C डबल बॉन्ड O और X, इस तरीके से है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये आपका क्या है, एल्केन है, और ये आपका क्या है, कार्बोनिल हैलाइड है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका नाम एल्केनॉइल, एल्केनॉइल हैलाइड। क्या लिखोगे बेटा, एल्केनॉइल हैलाइड। मतलब ये जो R है ये आपका एल्काइल ग्रुप को डिस्कशन कर रहा है, और ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, मीन्स ये आपका ऐसे समझ लो ऑयल हैलाइड है। देखो, मान लो हमारे पास एक ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, मेथेन। बट 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, 1,2 एथेन। सो आप क्या लिखोगे, एथेनॉइल, एथेन प्लस ऑयल हैलाइड, ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या नाम होगा बेटा, एथेनॉइल हैलाइड। ये आपका रिप्लेस हो जाएगा एथेनॉइल हैलाइड। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लो। मान लो हमने ऐसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाए सिंगल बॉन्ड Cl। तो क्या नाम होगा बेटा, अब इसका नाम होगा, कितने कार्बन है, 1 और 2। तो हम लोग लिख सकते हैं एथेन, एथेन नोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। लेकिन अगर यहाँ पर Cl की जगह Br आ जाए, मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Br, तो क्या नाम बनेगा बेटा, एथेनॉइल ब्रोमाइड। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगेन मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग फिर से Cl लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, 1 2 और 3 मीन्स प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। राइट बेटा। अब मान लो ग्रुप की रिपीटिशन हो गई। सपोज मैंने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O और एक Cl इधर है, और मैं यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O Cl ऐसे लिख देता हूँ। तब क्या करोगे, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4। तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब 2 बार आया तो डाई, लास्ट में ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप नंबर देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट स्टार्टिंग है, सो दैट कोई ज़रूरत नहीं है। ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब एक चीज़ देखो, जब हम इसको प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझो। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है, हमने ऐसे लिखा C, इसी कंपाउंड को लिख लेते हैं। इसी कंपाउंड को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O Cl CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो एक चीज़ समझ लो बेटा,
मान लो हम लोग इसको प्रीफिक्स लिखते हैं, क्या प्रीफिक्स लिखते हैं, हेलो कार्बोनिल। और जब हेलो कार्बोनिल की बात आई तो हेलो का मतलब क्या, हेलोजन एलिमेंट्स, और कार्बोनिल का मतलब क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ। इट मीन्स जब हम इसको प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका सीनियर ग्रुप इसके साथ होना चाहिए। तो इसका सीनियर ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहाँ पर Cl को हटा के क्या लिख दिया, OH लगा दिया, सो दैट आपका ये सीनियर ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको आप काउंट नहीं करोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप प्रीफिक्स में लिखोगे। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या लिखा, हेलो। हेलो का मतलब इसका क्या लिखोगे बेटा, क्लोरो, है ना। और क्या लिखोगे, कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। ये तो हो गई आपके प्रीफिक्स की बात। जबकि अगर हम लोग इस कंपाउंड्स की बात करें, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और COOH कनेक्टेड है, तो क्या होगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो अब ये पूरा ग्रुप कौन से नंबर पर कनेक्टेड है, 3 नंबर पर कनेक्टेड है। सो आप लिखेंगे 3 क्लोरो कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका कंप्लीटली नाम बनेगा। और एक दो एग्जांपल देख लो। देखो बेटा, मान लो हमने ऐसे ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सिंगल बॉन्ड Cl, और मैंने यहाँ पर लिखा CH2 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 CH2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O OH, ये ग्रुप आया। और मैं क्या करता हूँ, ऐसा करो, यहाँ पर आप OH और लगा दो, और इस हाइड्रोजन्स को हटा के हम लोग C डबल बॉन्ड O Cl लिख देते हैं। मान लो मैंने ये कंपोनेंट्स लिखा, तो क्या नाम बनेगा, काउंटिंग कर लो, कहाँ से काउंटिंग होगी वो भी प्रायोरिटी है। इसको 1 नंबर मानोगे या इसको 1 नंबर मानोगे, किसी को भी मान लो, लेकिन हमें फिर नियरेस्ट देखना है। देखना ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 4, मतलब इसको 1 नंबर माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये COCl आपका 3rd नंबर पर जा रहा है, लेकिन लोअर टू अपर जाएंगे तो फिर ये 4 नंबर पर आएगा, इसलिए हमने टॉप में एक वाले को कार्बन मान लिया। अब ये जो कंडीशंस हैं, ये आपका क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। और जब ये प्रीफिक्स होगा तो क्या नाम होगा, क्लोरो कार्बोनिल। क्या लिखेंगे इसको, क्लोरो कार्बोनिल। अब क्या नाम बनेगा, 3 क्लोरो कार्बोनिल, और लास्ट में क्या लिख देंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। एक्चुअली 2 बार ग्रुप जुड़ा, या तो ऐसे लिख दो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट 3 क्लोरो कार्बोनिल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इस तरीके से हम लोग एसिड हैलाइड ग्रुप की भी नेमिंग कर सकते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं। हाँ देख लो बेटा, मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, और यहाँ पर हम C डबल बॉन्ड O Cl ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम C डबल बॉन्ड O OH ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका एसिड हैलाइड है। तो इस एसिड हैलाइड को सिंपल सी बात है प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि COOH सीनियर होता है। और अगर इसको प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स में इसका IUPAC क्या लिखा जाएगा, इसका IUPAC लिखा जाएगा क्लोरो कार्बोनिल। क्या लिखा जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल। और इसका बेटा, इसका जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा लिख देते हैं। वो तो आप लोगों को हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताई है, कार्बोक्सिलिक एसिड। काउंटिंग कर लो, 1 2 और 3, सो दैट व्हाट विल यू राइट, 3 क्लोरो कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन, और 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको कंपाउंड दे देता हूँ, इसको आप नोट कर लो, और मैं रब कर लेता हूँ। रब करने के बाद हम लोग कुछ होमवर्क के लिए कंपाउंड ले लेंगे, तो आप लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना, राइट बेटा। अभी हम लोग जो देने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए है ना। होमवर्क क्या, आप लोग तो घर में ही है ना, कोई बाहर तो जा नहीं रहा है, तो ये प्रैक्टिस के लिए। देखो मैं BLN स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ अदर ग्रुप भी जोड़ देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड लिया,
और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONH2 ले लिया और यहाँ पर मैं आपको ऐड कर देता हूँ 2 इथाइल ग्रुप। सेम केस अगर मैंने क्या किया, एक 4 मेंबर्ड रिंग लिया और इस 4 मेंबर्ड रिंग में मैंने C डबल बॉन्ड ONH2 ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया C डबल बॉन्ड OCl। नेक्स्ट अगर मैंने एक 5th मेंबर रिंग लिया और 5th मेंबर रिंग में मैंने COOH यहाँ ऐड कर दिया और C डबल बॉन्ड OCl यहाँ किया और यहाँ पर बेटा मैंने एक CH3 ऐड कर दिया। सेम केस अगर मैं कुछ एक रिंग कंपाउंड स्ट्रेट लाइन कंपाउंड यहाँ ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ऐड किया C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पर मैं CN ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने बेटा एक Br ऐड कर दिया और यहाँ पर Cl ऐड कर दिया। तो देख लो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 कंपाउंड और ले लेते हैं। 9 में मैंने क्या किया, मान लेते हैं हमने कुछ ऐसे लिखा, एक NH2 इधर कनेक्टेड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर भी मैं डबल बॉन्ड O ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड है, इस साइक्लो कंपाउंड पर हमने C डबल बॉन्ड ONH2 जोड़ दिया और यहाँ पर बेटा मैंने C डबल बॉन्ड OH ऐड कर देंगे, जबकि यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड Cl और डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलें। अब कुछ हम लोग कॉमन नेम्स की भी बात करेंगे। ये तो प्रैक्टिस बेस्ड हो गया, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करना और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर दे देना। अब हम लोगों को कुछ नेमिंग की बात करनी है और कॉमन नेमिंग की बात करना है। मीन्स अगर कंपाउंड्स कुछ पॉपुलर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उन कंपाउंड्स कुछ पॉपुलर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उन कंपाउंड्स को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं वो समझो। कुछ एक ट्रिक है, मैं ट्रिक के द्वारा उन कॉमन नेम्स की बात करूंगा। इसको आप लोग नोट कर लो, मैं रब कर देता हूँ। चलिए देखिए बेटा, हम लोग कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट्स भी हैं और नॉर्मली रिएक्शंस वगैरह में भी काम आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक ग्रुप की बात करेंगे। अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से जुड़ा है तो ये कंपाउंड्स बॉन्ड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और जब ये कंपाउंड्स बॉन्ड को कंटिन्यू रखेगा तो आप इसको फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्म। बस एक चीज़ आप याद रखना है, इसको क्या लिखेंगे? फॉर्म। अब देखो कुछ हम इसके एग्जाम्पल बना देते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिखा H डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, फिर मैंने लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने लिख दिया NH2। सेम केस अगर मैंने लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O C डबल बॉन्ड O और H। इसी तरीके से मैंने लिख दिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया H। अब देखो बेटा ध्यान से अगर देखो हर एक कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड OH लिखा है। देखो हर एक कंपाउंड्स में ये ग्रुप क्या है? कॉमन है। और इसमें तो हालांकि दोनों साइड रिपीटेशन हो गई और जिसमें रिपीटेशन हो जाती है सिमिलर कंपाउंड्स की वो क्या हो जाता है? वो हम सभी लोग जानते हैं एनहाइड्राइड बना लेता है ना। देखो जरा अगर इसका नाम है, हमने क्या लिखा है? इसको फॉर्म लिखना है तो आप क्या लिखोगे बेटा? फॉर्म लिख दिया। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो दैट हम लोग लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या लिख देंगे बेटा? फॉर्मिक एसिड। और ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरीके से हम अगर इसकी बात करते हैं क्या लिखेंगे? फॉर्म और लास्ट में क्या लिख देंगे? अमाइड। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मामाइड। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सेम तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्म। क्या होगा? फॉर्म। अब ये एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका क्या हम लिखेंगे? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब इसकी बात आती है। अब यहाँ पर ये H ग्रुप कनेक्टेड है और हम लोग सभी लोग जानते हैं CHO ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और बाकी हम लोग इसको क्या लिख देंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये सारे कॉमन नेम्स और आपको याद रखने हैं। अब देखो हम लोग एक ग्रुप और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R है। तो ये देखो बेटा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H लिखा है, ये तो आपका फॉर्म हो गया। और ये क्या हो जाएगा? आपका एल्काइल ग्रुप। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एल्काइल। समझ लो ये आपका एल्काइल है और ये आपका फॉर्म है ना बेटा। तो आपका क्या बनेगा? एल्काइल। ये हो गया आपका एल्काइल और इसको लिखेंगे फॉर्मेट।
फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये नाम हो जाएगा। अगर हम इस R की जगह CH3 जोड़ दें तो मिथाइल फॉर्मेट, C2H5 जोड़ देंगे तो इथाइल फॉर्मेट, और ये सब आपके क्या है बेटा, कॉमन नेम है। ये एक ट्रिक्स के द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं। ये हमने फॉर्म्स की बात की, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्काइल फॉर्मेट। तो ये सारों में कॉमन क्या है, इन सारों में कॉमन C+OH है, मतलब ये एल्डिहाइड का CHO ग्रुप। बाकी हमें आपको स्ट्रक्चर ग्रुप में हमने आपको दिखा दिया। अब एक कंपोनेंट्स और है, मतलब इस H को हटा के देखना, ये तो पहला मेरा कंसेप्ट था। अब इस H को हटा के अगर मैं एक CH3 जोड़ दूँ, CH3 C+O सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरीके से जुड़ा हो और इसका एसिटिक नेम अगर हम लोगों को इसका अगर हमें कॉमन नेम समझना है, जैसे H सिंगल बॉन्ड C+O को हम लोग फॉर्म बोलते हैं, वैसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड C+O को हम लोग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ACET एसिड, ठीक है। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल कैसे जाएंगे। मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C+O और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं OH। सेम केस, यहाँ पर भी OH जोड़ा और यहाँ पर भी OH जोड़ा, इतने को क्या बोला गया, एसिड। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, एसिटिक एसिड, सिंपल। सेम केस, अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड ऐसे है CH3C+O और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे NH2, तो ये फिर से आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, एसिटामाइड। एसिटामाइड। अब आगे और देख लो, मान लो हमने क्या किया, हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C+O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O CH3 जोड़ दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, फिर से आपका ये एसिड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एसिड। और इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल तो क्या होगा, मिथाइल एसीटेट। अब एक ग्रुप और ले लेते हैं, मान लो हमारे पास ऐसे है CH3 सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, अब इसका नाम बनेगा बेटा एसिटल क्लोराइड, ठीक है। मैंने क्लोराइड लिखा, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, X लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C+O और यहाँ पर मैं X लिख देता हूँ, तो फिर एसिटल हैलाइड। अब Br होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, और इस तरीके से कोई भी X एक ग्रुप कनेक्टेड है तो हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसके कॉमन नेम थे। दूसरी तरीका से यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH3 लिखा है ना, CH3 को मैंने मिथाइल लिखा, लेकिन अगर यहाँ पर R लिख दें तो R का मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल। देख लो, वो भी देख लो, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ, तो ये R का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। और उस केस में हम इसका क्या नाम लिखेंगे, एल्काइल एसीटेट। एसीटेट क्यों, क्योंकि इतने ग्रुप को तो हम लोग एसिड लिख ही रहे हैं ना। इस तरीके से हम लोग इन कॉमन नेम्स की बात कर सकते हैं। मतलब कॉमन नेम किसका, एक तो आपको फॉर्म कंपोनेंट्स के ग्रुप के बारे में समझना है, दूसरा एसिड के बारे में समझना है, ठीक है। बस ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बस एक बार प्रैक्टिस बेस है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर कभी भूलेगा नहीं, ठीक है बेटा। या तो प्रैक्टिस कर लो या फिर एक दो बार लेक्चर को देख लो तो याद रहेगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक तो हम लोगों ने कॉमन नेम्स को लर्न करने का एक ट्रिक सीखा, दूसरा हम लोगों ने एसिड हैलाइड और अमाइड की बात की, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स की हम लोगों ने डिस्कशन किए आज इस लेक्चर में। अब हम लोगों को इसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करते हुए ईस्टर की बात करनी है, और ईस्टर क्या होता है, RCOOR। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अब अगले लेक्चर में, क्योंकि ये वाला लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में ईस्टर की बात करेंगे, और फिर कुछ हम लोग ऐसे भी कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम आ जाए, एक से ज़्यादा सल्फर एटम आ जाए, एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम आ जाए, तो उस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से नेमिंग करते हैं ये भी हम लोगों को सीखना है। फिर कुछ क्राउन ईथर्स की भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। फिर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पॉलीफंक्शनल जैसे ग्रुप्स की भी बात करते हैं। उसके बाद फिर ये IUPAC का टॉपिक्स हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में पहले ईस्टर ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।